माय नेम इज़ उबेश। मैं नॉलेज हब इंस्टीट्यूट से हूँ। जो कि मैं आज टॉपिक कराने जा रहा हूँ उसका नाम है आवर एनवायरनमेंट, जो क्लास 10th का है। तो सबसे पहले बात करते हैं आवर एनवायरनमेंट की। आवर एनवायरनमेंट, तो सबसे पहले बात करते हैं अपने अर्थ की। अर्थ में एक अर्थ क्या है? अर्थ एक प्लेनेट है और बहुत ही यूनिक प्लेनेट है जिस पे लाइफ एग्जिस्ट है। तो जानना चाहेंगे कि लाइफ एग्जिस्ट क्यों है? तो उसका रीज़न है सूटेबल टेम्परेचर। देखिए, सूटेबल टेम्परेचर से मानना है जैसे कि सूटेबल टेम्परेचर यानी टेम्परेचर ज़्यादा नहीं हो, यानी जितने में हम सस्टेन कर सकें, यानी हम जीवित रह सकें, यानी ना ही ज़्यादा गर्म हो ना ही ज़्यादा ठंडा, वो होगा सूटेबल टेम्परेचर। गैसेस प्रेजेंट लाइक ऑक्सीजन, गैसेस प्रेजेंट होनी चाहिए। और उसमें कौन सी गैस मेनली प्रेजेंट होनी चाहिए? ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन ही हम लेते हैं, जिसके द्वारा हम सांस लेते हैं। अगर नहीं होगी तो हम रेस्पिरेशन नहीं कर सकते, जिसके द्वारा हमारी डेथ हो जाएगी। लैंड, यानी रहने के लिए लैंड भी चाहिए, जो कि बहुत यूज़फुल है। वाटर, वेरी इंपॉर्टेंट। वाटर यानी वाटर भी होना बहुत ज़रूरी है अर्थ पे। अगर किसी प्लेनेट पे वाटर नहीं होगा तो वहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगी। यानी वाटर, हमारी अर्थ में 75% वाटर है, बाकी 25% लैंड है। लेकिन उसमें से भी 0.1% वाटर जो कि फ्रेश है, पीने लायक, और बाकी सारा खारा। अब बात करेंगे मार्स एंड मरकरी। मार्स एंड मरकरी, इन दोनों पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। उसका रीज़न ये है कि वहाँ पर कोई भी सूटेबल टेम्परेचर नहीं है, यानी डजंट लाइफ एग्जिस्ट। रीज़न, डू नॉट सूटेबल टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर वहाँ का अधिक है और सूटेबल नहीं है, यानी उसके अंदर लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। डू नॉट सूटेबल एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का मीनिंग है यानी एयर प्रेजेंट होना, यानी एयर जनरली ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। लैंड, लैंड भी लैंड जो है वहाँ का ठीक नहीं है, यानी क्रैक्स, बड़े बड़े क्रैक्स पड़े हुए हैं, होल्स। और फोर्थ पॉइंट, सूटेबल डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ, सन, यानी सन से मार्स और मरकरी की दूरी अधिक होने के कारण वहाँ का टेम्परेचर यानी बिल्कुल भी एनर्जी नहीं ले पाता, जिस वजह से वहाँ पर कोई भी पेड़ पौधे नहीं ग्रो कर पाते। अगर पेड़ पौधे ही ग्रो नहीं करेंगे तो हम लोग तो बिल्कुल नहीं कर सकते ग्रो। अब बात करते हैं एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट क्या होता है? एनवायरनमेंट वो होता है जो कि सारी चीज़ों को यूज़फुल है, यानी एवरीथिंग विच यूज़फुल फॉर अस इज नॉन एज एनवायरनमेंट, यानी एवरीथिंग अराउंड अस विच यूज़फुल
फॉर लिविंग बीइंग, यानी जो भी लिविंग बीइंग्स के लिए यूज़फुल है, नेचर ने जो प्रोवाइड कराया है, वो एनवायरनमेंट कहलाता है। और एनवायरनमेंट को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फिजिकल, बायोलॉजिकल। फिजिकल यानी फिजिकल में जो लिविंग नहीं होते, नॉन लिविंग थिंग्स, यानी नॉन लिविंग थिंग्स इसके अंदर सारे आ जाते हैं, जस्ट लाइक एयर, लैंड, सॉइल एक्सेट्रा। बायोलॉजिकल में जो लिविंग होते हैं, लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्सेट्रा। अब बात करते हैं वेस्ट की, यानी अनयूजफुल सब्सटेंस। यानी वेस्ट क्या होता है? अनयूजफुल सब्सटेंस, जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं है। यानी वेस्ट को भी आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है बायोडिग्रेडेबल और एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है कि जो चीज़ आसानी से सड़ या गल जाए, यानी डिकम्पोज हो जाए, वो चीज़ कहलाते हैं बायोडिग्रेडेबल। यानी एग्जाम्पल आता है उसमें पेपर, वुड, वेजिटेबल पील्स, यानी वो क्या कहलाते हैं? बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। यानी दो सब्सटेंस which decompose by microorganisms is known as biodegradable। यानी जो चीज़ आसानी से सड़ गल जाती है वह चीज़ कहलाती है बायोडिग्रेडेबल। जस्ट लाइक एग्जाम्पल वेजिटेबल पील्स, पेपर एक्सेट्रा। नॉन बायोडिग्रेडेबल बिल्कुल बायोडिग्रेडेबल का रिवर्स, यानी दो सब्सटेंस डज नॉट डिकम्पोज, यानी जो सड़ते गलते नहीं हैं लैंड के अंदर, वो कहलाते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो दो सब्सटेंस which does not decompose by microorganism एग्जाम्पल ग्लास, प्लास्टिक्स। यानी आप प्लास्टिक्स को हजारों सालों के बाद भी लैंड से निकालोगे, बिल्कुल एज इट इज़ ही निकलेगी, यानी बिल्कुल नहीं गलेगी। पॉलीथीन, यानी पॉलीथीन पे आप देखते हो बैन भी लग जाता है, उसका भी रीज़न है क्योंकि लैंड पॉल्यूशन कॉज करती है बायोडिग्रेडेबल। अब बात करते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम यानी अर्थ का सिस्टम। यानी जो भी इंटरेक्शन करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म से नॉन लिविंग थिंग्स, वो कहलाता है इकोसिस्टम। जैसे एयर, जिसको एटमॉस्फेयर भी बोल सकते हैं हम लोग,
लैंड, जिसको लिथोस्फीयर भी बोल सकते हैं हम लोग, प्लस हाइड्रोस्फीयर, यानी जिसको वाटर भी बोल सकते हैं। इन सबका इंटरेक्शन कहलाता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम इकोसिस्टम को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, नेचुरल, आर्टिफिशियल। नेचुरल इकोसिस्टम जो नेचर प्रोवाइड कराता हो, और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम जो हम लोग खुद बनाते हैं। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में जैसे जू यानी चिड़ियाघर, यानी वो बहुत सारी चीज़ों का इंटरेक्शन है, यानी लैंड भी यूज़ हो रहा है उसमें, वाटर भी यूज़ हो रहा है, एयर भी यूज़ हो रहा है, प्लस एनिमल भी यूज़ हो रहे हैं। तो वो क्या है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। एक्वेरियम एक्सेट्रा। नेचुरल इकोसिस्टम में जो नेचर प्रोवाइड कराता हो, लेकिन इसमें भी 2 टाइप्स हैं। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम। देखो, टेरेस्ट्रियल का मीनिंग होता है लैंड, लैंड इकोसिस्टम, यानी लैंड पे रहने वाले लिविंग बीइंग्स, जस्ट लाइक एनिमल्स, ह्यूमन। और एक्वेटिक का मीनिंग होता है वाटर इकोसिस्टम, यानी वाटर में रहने वाले लिविंग थिंग्स। एग्जाम्पल